स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति या राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, इस टॉपिक को कल हमारी फर्स्ट क्लास थी, आपने पढ़ लिया होगा टॉपिक को। फिर ये भी बात हुई थी कि टॉपिक को हम पहले से ही पढ़ के तैयार रखेंगे। तो पिछली क्लास के मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछ लूँ, फिर आगे शुरू कर रहे हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। पहला प्रश्न है, ये बताओ वर्धमान विद्यालय की स्थापना कब की गई? वर्धमान विद्यालय की स्थापना कब, कहाँ व किसके द्वारा की गई? तो वर्धमान विद्यालय की स्थापना आप जवाब दें। 1907 में अर्जुनलाल सेठी के द्वारा जयपुर में की गई। चलो अगला प्रश्न बताओ। ये बताओ इक्की आंदोलन कब व किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? इक्की आंदोलन कब का है? 1921 का। किसने शुरू किया? मोतीलाल तेजावत ने। कहाँ से किया? मातृकुंडिया। मातृकुंडिया कहाँ है? चित्तौड़ से। किस लिए किया? बिल्लू में लाग बाग बेगार व लगान नहीं देने के लिए। अगला प्रश्न बताओ, मेवाड़ की पुकार किसने लिखी? मेवाड़ की पुकार ये थी मोतीलाल तेजावत। 21 सूत्री मांगे थी। 21 सूत्री मांगे थी। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ कहाँ हुआ था मोतीलाल तेजावत का जन्म? कोल्यारी, उदयपुर, जहाँ महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में इलाज हुआ था। अगला प्रश्न बताओ, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। ये बताओ पंछेड़ा गीत किसने लिखा? पंछेड़ा। पंछेड़ा था माणिक्यलाल वर्मा का। आप बताओ प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः किसने लिखा? हीरालाल शास्त्री ने। किसने लिखा? हीरालाल शास्त्री ने। वनस्थली विद्यापीठ का संस्थापक हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। चलिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे पिछली क्लास के। अब हम आगे चलते हैं। आज हम लेते हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक आज के हमारे व्यक्तित्व हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न आता है। जब भी बिजोलिया किसान आंदोलन की बात होती है, विजय सिंह पथिक सबसे पहले नाम आता है बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ेंगे, उसमें विजय सिंह पथिक को खूब डिटेल से पढ़ेंगे। किसान आंदोलन बिजोलिया है, विजय सिंह पथिक से खूब संबंधित है। ये जो विजय सिंह पथिक थे, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और उत्तर प्रदेश में किस जगह? गुडावली। गुडावली ये कहाँ है? बुलंदशहर जिला, उत्तर प्रदेश में। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। पहले प्रश्न पूछते थे विजय सिंह पथिक कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के। बाद में बुलंदशहर और अब गांव का नाम भी पूछा जाने लगा। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? गुडावली, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था? 24 मार्च 1882 को। 24 मार्च 1882 को। अच्छा, एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह गुज्जर। भूप सिंह गुज्जर एक विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, पढ़ाई कर रहे थे। और ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी, उस समय प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारियों को नेतृत्व कर रहे थे। क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व है, फर्स्ट जब हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे वहाँ खूब डिटेल से पढ़ने हैं।
फर्स्ट क्रांतिकारी आंदोलन के चरण को तो नेतृत्व दिया था रास बिहारी बोस ने, और सेकंड को दिया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो रास बिहारी बोस का ही एक साथी था सचिंद्रनाथ सान्याल। कौन था? सचिंद्रनाथ सान्याल। तो सबसे पहले भूप सिंह गुर्जर इन सचिंद्रनाथ सान्याल के संपर्क में आने से क्रांतिकारी बने। एक बार पुनः सुन लो, ये जो भूप सिंह गुर्जर थे ये सचिंद्रनाथ सान्याल से मिले, और सचिंद्रनाथ सान्याल इनको किन के पास लेके आए? रास बिहारी बोस के पास, और ये भूप सिंह गुर्जर क्रांतिकारी बन गए। अच्छा, ये थे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के। फिर यहाँ राजस्थान में क्यों आए? राजस्थान में क्यों आए? सुनिए, देखो इसके पीछे एक बड़ी घटना है। रास बिहारी बोस प्रथम चरण के प्रमुख क्रांतिकारी थे। इन्होंने फरवरी 1915 में एक बड़ी क्रांति, पूरे देश में क्रांति करवाने का प्लान बनाया। पूरे देश में बनाया था कि जहाँ जहाँ अंग्रेजों की छावनियाँ हैं उन पर अधिकार कर लो। जैसे 1857 की क्रांति हुई थी ना, 1857 की क्रांति जो कि 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुई थी, राजस्थान में नसीराबाद से प्रारंभ हुई थी 28 मई को। उसी तरह से पूरे देश में क्रांति करवाए। इसके लिए रास बिहारी बोस ने प्रमुख क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के प्लान बनाया, और उस प्लान में ये था जहाँ जहाँ अंग्रेजों की छावनियाँ हैं वहाँ वहाँ अधिकार कर लो। तो प्रसिद्ध चुने हुए क्रांतिकारियों को देश के विभिन्न भागों में भेजा गया, और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनसे मिलकर के ये क्रांति करवानी थी। तो इसी तरह राजपूताना में क्रांति कराने के लिए भूप सिंह गुर्जर को भेजा। किसको भेजा? भूप सिंह गुर्जर को, कि आप राजपूताना में जाओ और आपको अजमेर पर अधिकार करना है। नसीराबाद, अजमेर। अच्छा, अजमेर पर अधिकार करने के लिए आप गोपाल सिंह खरवा, भूप सिंह गुर्जर किससे मिलेंगे? गोपाल सिंह खरवा, दामोदर दास राठी और केसरी सिंह बारट, इनके साथ मिलकर के आप राजपूताना पर अधिकार कर लो। इसलिए भूप सिंह गुर्जर आए थे। याद रखोगे, रास बिहारी बोस ने 1915 में सशस्त्र क्रांति हेतु गोपाल सिंह खरवा, दामोदर दास राठी और केसरी सिंह बारहट की सहायता हेतु अजमेर भेजा था। देखो, थे तो भूप सिंह गुर्जर, कहाँ पहुँच गए? अजमेर में। खरवा में पहुँच गए, गोपाल सिंह खरवा के पास। गोपाल सिंह खरवा के पास क्रांति करवानी थी पूरे देश में 21 फरवरी 1915 को। परंतु क्या होता है, पहले ही एक क्रांतिकारियों में था एक देशद्रोही था कृपाल सिंह। उस कृपाल सिंह ने पहले ही सूचना अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेजों को सूचना मिलने पर अंग्रेजों ने पूरे देश में धरपकड़ की। जहाँ जहाँ ये क्रांतिकारी गए हुए थे वहाँ वहाँ छापा मारा गया, और यहाँ भूप सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया। भूप सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया। एक प्रश्न आप बताओगे मेरे को, भूप सिंह गुर्जर को गिरफ्तार करके कहाँ रखा? भूप सिंह गुर्जर को गिरफ्तार करके कहाँ रखा? आपको मैं बता दूं, इनको एक जेल में दुर्ग को जेल बना दी थी, उस दुर्ग में रखा गया था, और ये उससे कूद करके बाहर आ गए थे, फरार हो गए थे। आप बताओ कहाँ रखा गया था? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनको कहाँ रखा गया था? टाडगढ़। ये कहाँ है? अजमेर में। टाडगढ़ दुर्ग की जो जेल बना रखी थी, टाडगढ़ दुर्ग है, उसकी जो जेल बना रखी थी उसमें भूप सिंह गुर्जर को गिरफ्तार करके रख दिया गया। परंतु ये भूप सिंह गुर्जर उसकी काफ़ी ऊंची दीवार से कूद करके गायब हो गए, गोपनीय रूप से गायब हो गए। अच्छा, अब देखो, पहले जो भूप सिंह गुर्जर थे उन्होंने ही
अपना वेश बदल दिया, धोती कुर्ता पगड़ी, और ये राजस्थानी बन गए और मेवाड़ में ही गोपनीय नाम से रहने लगे। और इनका नाम क्या हो गया? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। अच्छा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो, आप हर एक को प्रश्न को याद करोगे। जन्म कहाँ हुआ? गुड़ावली, बुलंदशहर। वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर। किसके संपर्क में आने पर क्रांतिकारी बने थे? सचिंद्र नाथ सान्याल। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति कराने हेतु किसने भेजा? रास बिहारी बोस ने। कब भेजा? फरवरी 1915 में। 1915 में। इनको गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया? टाडगढ़ जेल अजमेर में। टाडगढ़ जेल अजमेर में। आगे सुनो। अब इस तरफ गोपनीय रूप से रह रहे थे विजय सिंह पथिक 12 साल में, मेवाड़ के गांव में। अच्छा, इस समय क्या था? इधर बिजोलिया में किसान आंदोलन चल रहा था। तो बिजोलिया में किसान, वहाँ एक सम्मेलन हुआ था जिसमें विजय सिंह पथिक भी थे। और उस सम्मेलन में बिजोलिया किसान आंदोलन के स्थानीय नेता साधु सीताराम दास गए थे। वो बड़े विजय सिंह पथिक से प्रभावित हुए और साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन में सम्मिलित हुआ। अब देखो, यहाँ थोड़ी सी चर्चा करेंगे वो किसान आंदोलन की है, किसान आंदोलन में, परंतु जुड़ी हुई विजय सिंह पथिक से है। तो दोनों ही जगह याद करेंगे हम, ज़्यादा किसान आंदोलन में करेंगे। तो साधु सीताराम दास के कहने पर बिजोलिया किसान आंदोलन में 1916 में सम्मिलित हो गए। कौन? विजय सिंह पथिक। खूब इंपॉर्टेंट है। बिजोलिया किसान आंदोलन में किसके कहने से जुड़े? साधु सीताराम दास। कब जुड़े? 1916 में। 1916 में। अच्छा, यहाँ और प्रश्न है। बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हैं तब 1916 में जुड़ गए। 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी। बिजोलिया में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष श्री मुन्नालाल पटेल को बनाया गया। हरियाली अमावस्या के दिन स्थापना की गई। 1927 तक इस बिजोलिया किसान आंदोलन में रहे। अच्छा, अब बिजोलिया किसान आंदोलन में रहते हुए ही इन्होंने यहाँ की जनता को जागृत किया, किसानों को नेतृत्व दिया। और एक खूब इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी, 4 बार लगा लो चाहे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, 1919 में वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र। आप आगे लिख लोगे जब नोट्स बनाओगे तो। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ का गठन अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहट और विजय सिंह पथिक ने मिलकर के किया। खूब इंपॉर्टेंट है, 4 बार इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं हम इस प्रश्न के। प्रश्न क्या है? राजस्थान सेवा संघ का गठन कब किया गया? 1919 में। किताबों में आपको 1920 भी लिखा मिल जाएगा। एक एग्जाम में मेरा गलत हुआ है, आरपीएससी में मैंने 1920 कर दिया था। किताबों में खूब लिखा मिलता, पर आरपीएससी ने 1919 माना और आप 1919 ही करोगे। तो वर्धा में राजस्थान सेवा संघ का गठन अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहट के साथ मिलकर के किया। अच्छा, अब देखो 2-3 प्रश्न यहाँ से उठते हैं, खूब इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सेवा संघ का गठन कहाँ हुआ? वर्धा, महाराष्ट्र में। कब हुआ? 1919 में। और ये महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से किया गया था। गांधी जी की प्रेरणा से किया गया था। चलिए आगे, फिर इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा। 1920 में वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किया। बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रसार करने के लिए, आम जनता में रखने के लिए इन्होंने 1920 में वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किया। ये आपके सेकंड ग्रेड में पूछा था। फिर क्या किया था? राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर ले आए थे, अजमेर। और यहाँ 1921 में अजमेर से नवीन राजस्थान समाचार पत्र, ये आपके एग्जाम, एक नहीं, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड,
12वीं हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजस्थान जो नवीन राजस्थान ये किसने निकाला? विजय सिंह पथिक ने। कहाँ से? अजमेर से। कब? 1921 में। यहाँ नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नवीन राजस्थान प्रतिबंध लगाने के बाद में यहीं से 1923 में इसी का नाम बदल के क्या कर दिया था? तरुण राजस्थान। तो देखो कौन कौन से समाचार हो गए। पहला तो राजस्थान केसरी वर्धा से, नवीन राजस्थान अजमेर से, तरुण राजस्थान ये भी अजमेर से। एक समाचार पत्र और है, नव संदेश समाचार पत्र। नव संदेश समाचार पत्र ये कहाँ से निकाला? आगरा से। कब? 1930। आगरा से 1930। प्रश्न यहाँ से ज़्यादा उठने की संभावना है। राजस्थान सेवा संघ और फिर ये राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। यदि विजय सिंह पथिक को महत्व देता है तब तो प्रश्न नहीं आएंगे, और बिजोलिया किसान आंदोलन को देते हैं तब विजय सिंह पथिक का उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है। तो हम वो भी सारे याद कर लेंगे। अच्छा, एक हम ये याद करेंगे, 1910 में वीर भारत समाज का गठन किया। वीर भारत समाज का गठन कब किया? 1910 में। किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। खूब इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही प्रश्न आया विजय सिंह पथिक का। भारत में किसान आंदोलन के जनक कौन थे? विजय सिंह पथिक। भारत में किसान आंदोलन के जनक हो गए विजय सिंह पथिक। अच्छा, ये भी पूछ लेते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन थे? ये भी विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। स्थानीय व्यक्ति थे साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास। एक इनकी पुस्तक है, पुस्तक का नाम है व्हाट आर द स्टेट्स। व्हाट आर द स्टेट्स। आगे देखो, नव संदेश समाचार पत्र की चर्चा कर चुके 1930 में, आगरा से निकाला। और प्रथम आम चुनाव 1952 में भाग लिया मंडलगढ़ भीलवाड़ा से, परंतु पराजित हुए। तो ये थे हमारे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक पे एक बार पुनः सुन लो, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। एक तो जन्म कहाँ हुआ? गुडावली बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। एक वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर। किसके कहने पर क्रांतिकारी, किससे मिलने पर या किसकी प्रेरणा से क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए? सचिंद्र नाथ सान्याल। अच्छा, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति कराने हेतु किसने भेजा? रास बिहारी बोस ने। आगे देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन में कब शामिल हुए? 1916 में। किसके कहने पर? सीताराम दास। अच्छा, एक खूब इंपॉर्टेंट, राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 वर्धा महाराष्ट्र। अच्छा, फिर देखो, राजस्थान केसरी वर्धा से, नवीन राजस्थान अजमेर से, तरुण राजस्थान। और ये दो प्रश्न तो खूब इंपॉर्टेंट है ही हैं। भारत में किसान आंदोलन के जनक। पुस्तक है व्हाट आर द स्टेट्स। चलिए, सब ये हो गए हमारे विजय सिंह पथिक। अब हम लेते हैं केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट को सुने। केसरी सिंह बारहट, देखो इनका जो जन्म है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। केसरी सिंह बारहट का जो जन्म है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में। यहाँ इनका एक महत्वपूर्ण प्रश्न सुने, एग्जाम में काफ़ी बार ये प्रश्न आता है। इन्होंने, देखो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से करते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया। लॉर्ड कर्जन ने 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें सब राजा महाराजाओं को बुलाया गया था। और मेवाड़ से किन को बुलाया गया था? मेवाड़ से बुलाया गया था महाराणा फतेह सिंह को। मेवाड़ से बुलाया गया था महाराणा फतेह सिंह को। तो महाराणा फतेह सिंह 1903 में दिल्ली दरबार में जा रहे थे। और यहीं
एक सरेरी रेलवे स्टेशन है, सरेरी रेलवे स्टेशन है। आगे देखो, इस सरेरी रेलवे स्टेशन अजमेर में है। इस स्थान पर जब महाराणा फतेह सिंह जा रहे थे, महाराणा फतेह सिंह जा रहे थे, तब 13 डिंगल बादशाह के शौर थे गोपाल सिंह खरवाने। गोपाल सिंह खरवाने महाराणा फतेह सिंह को सौंपे। ये 13 शौर्ठ किसने लिखे थे? ये लिखे थे केसरी सिंह बारहट ने। किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारहट ने। और इन 13 शौर्थों में क्या था? इनमें यह था कि आप उस महान प्रसिद्ध राज्य के वंशज हो। आप ही के वंश में महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, राज सिंह हुए थे, जिन्होंने इतने कष्ट उठाए परंतु अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और आप एक छोटा सा लेटर मिलते ही दिल्ली जा रहे हो। ये करेंगे महाराणा फतेह सिंह का स्वाभिमान जग गया और ये दिल्ली पहुंच करके भी, दिल्ली तो पहुंच गए थे, परंतु ये जो लाड़ करजन का दरबार था, इस दरबार में उपस्थित नहीं हुए। और मेवाड़ के महाराणा की सीट जो खाली थी वो खाली ही रही। इतिहास में ये 13 शौर्ठ डिंगल भाषा के किस नाम से जाने गए? चेतावनी रा चुंगटिया। खूब इंपॉर्टेंट है, चेतावनी रा चुंगटिया। ये क्या है? 13 डिंगल भाषा के शौर्ठ मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह लाड़ करजन के 1903 के दिल्ली दरबार में नहीं गए। खूब इंपॉर्टेंट है, 4 बार इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। दूसरा देखो, एक ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, वह कौन सा परिवार था जो पूरा का पूरा परिवार ही राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया या राष्ट्रीय आंदोलन में काम आ गया? तो कौन था? बारहट परिवार। पूरा परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हुआ। अब एक देखें, महंत प्यारेलाल हत्याकांड। महंत प्यारेलाल हत्याकांड, जैसा कि आपने निमाज हत्याकांड पढ़ा था, निमेज हत्याकांड, जिसमें निमाज हत्याकांड में अर्जुनलाल शेट्टी को वेल्लूर कर्नाटक में भेज दिया था सजा दे करके। उसी तरह किया एक है महंत प्यारेलाल हत्याकांड। ये प्यारेलाल जो महंत हैं, प्यारेलाल, ये जोधपुर के राम स्नेही मठ के महंत थे। अच्छा, क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता थी और धन की आवश्यकता हेतु इनको लूट लिया गया और महंत प्यारेलाल की हत्या हो गई थी। तो महंत प्यारेलाल हत्याकांड में 1912 में इन्हें कोटा जेल में भेजा गया और बाद में इन्हें हजारीबाग झारखंड जेल में भेज दिया गया था। आपने पढ़ा था अर्जुनलाल शेट्टी को कहाँ भेज दिया गया था? वेल्लूर कर्नाटक में। और एक ये दूसरे राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्हें भार, राजपुताना के भार जेल में भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? हजारीबाग झारखंड। याद रखोगे, हजारीबाग झारखंड। केसरी सिंह बारहट के 2 प्रश्न और देखेंगे। एक तो केसरी सिंह बारहट का कथन है, इन्होंने अपनी पुत्री को लिखा था। केसरी सिंह बारहट ने क्या लिखा था? भारत के महत्वपूर्ण प्रदेश में जागृति की शुरुआत अपने परिवार की आहुति से हुई है तथा इस राजसू यज्ञ में हम लोगों की बलि मंगल रूप में हुई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है केसरी सिंह बारहट का कथन। क्या है? एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा था? ये किसका कथन है? भारत के महत्वपूर्ण प्रदेश में
जागृति की शुरुआत अपने परिवार की आहुति से हुई है तथा इस राजसूय यज्ञ में हम लोगों की बलि मंगल रूप में हुई है। तो ये किसका कथन हो गया? केसरी सिंह बारहट का। अच्छा, केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे प्रताप सिंह बारहट और एक इनके छोटे भाई थे जोरावर सिंह बारहट। जोरावर सिंह बारहट दिल्ली षड्यंत्र केस में हार्डिंग पर बम फेंका था, वो भी क्रांतिकारी थे। इनके पुत्र प्रताप सिंह बारहट भी क्रांतिकारी थे। इनके पुत्र को यातनाएं देने पर रायबरेली जेल उत्तर प्रदेश में मृत्यु हो गई थी। जब इनको सूचना मिली कि तुम्हारे पुत्र का निधन हो गया है तो इनका कथन सुनिए। ऐसे वीर सेनानी थे केसरी सिंह बारहट। क्या कह रहे हैं? अपने पुत्र के शहीद होने पर भारत माता का सपूत अपनी आज उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया, इससे मुझे बड़ी खुशी है। इम्पोर्टेंट है, भारत माता का सपूत अपनी आज उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया, इससे मुझे बड़ी खुशी है। किसका कथन हो गया ये? केसरी सिंह बारहट का। केसरी सिंह बारहट, योगदान तो इनका है भारत माता के लिए, आज़ादी करवाने के लिए। खुद भी संघर्ष करते रहे। छोटा भाई जोरावर सिंह बारहट है, वो भी गुमनाम जीवन जीते रहे, कितनी यातनाएं। और पुत्र प्रताप सिंह बारहट को रायबरेली जेल में यातनाएं देकर के शहीद हो गए देश के लिए। तो ये कथन किसका हो गया? केसरी सिंह बारहट का। 1910 में केसरी सिंह बारहट तथा गोपाल सिंह खरवा ने वीर भारत सभा का गठन किया। वीर भारत सभा का गठन किया। अब देखो अगली जो क्लास होगी उसमें हम लेंगे जोरावर सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट। एक बार आज की क्लासों के मुख्य प्रश्न दोहरा लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था, भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? विजय सिंह पथिक को। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक या बिजोलिया में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? विजय सिंह पथिक को। अगला प्रश्न है, इनका वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह गुज्जर। वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह गुज्जर। अच्छा, फिर एक इनका खूब इम्पोर्टेंट है, ये बिजोलिया किसान आंदोलन कब सम्मिलित हुए? 1916 में। किसके कहने पर? साधु सीताराम दास। एक राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र से समाचार पत्र कौन सा निकाला था? राजस्थान केसरी। अच्छा, और फिर अजमेर से कौन सा निकला? नवीन राजस्थान 1921 में। और इस पर प्रतिबंध लगाने पर 1923 में कौन सा निकला? तरुण राजस्थान। अच्छा, एक बिजोलिया किसान आंदोलन को चर्चित बना दिया था पूरे देश में। प्रताप नामक समाचार पत्र था जो गणेश शंकर विद्यार्थी ने निकाला था। बिजोलिया किसान, इनको सशस्त्र क्रांति के लिए किस जेल में बंद रखा गया था? टोडगढ़ जेल में। अगला प्रश्न, चेतावनी चुंगटिया किसने लिखे? किसने लिखे? केसरी सिंह बारहट ने। किस भाषा में लिखे? डिंगल भाषा। राजस्थानी की डिंगल भाषा। 13 सोरठे थे। 13 सोरठे थे। कौन सा परिवार था जिसने क्रांति में अपना योगदान दे दिया? बारहट परिवार। तो इसको आप तैयार कर लेंगे टॉपिक को।